हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं जावा स्क्रिप्ट के जो इंटरव्यू प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो आज मेरा पहला प्रोग्राम है जो जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू में जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं, तो उसका पहला मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो पहला प्रोग्राम क्या है आज मेरा कि रिवर्स ईच वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनपुट में एक स्ट्रिंग दी हुई है, वेलकम टू दिस जावा स्क्रिप्ट सीरीज। ठीक है, तो इसका ईच वर्ड जैसे वेलकम है ये रिवर्स होगा। आउटपुट में क्या आना चाहिए कि जो वेलकम था ये रिवर्स होगा, टू रिवर्स होगा। मतलब हर वर्ड जो भी स्ट्रिंग में है, कोई भी स्ट्रिंग में दूं आपको, उसका हर वर्ड रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये जो मेरा इनपुट है ये स्ट्रिंग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जाके लेट str एक वेरिएबल के अंदर डबल क्वाट्स में मैंने रख लिया। ठीक है, तो अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हर वर्ड रिवर्स होके। तो इसे कैसे करेंगे हम, लेट str1 एक वेरिएबल लिया, सबसे पहले str डॉट स्प्लिट, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं। ठीक है, स्प्लिट किया, देखिए इस तरह से डबल क्वाड में स्ट्रिंग ली, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ना स्पेस लिया है ना कुछ भी नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो वन बाय वन देखिए स्प्लिट किया है मैंने। जब मैंने इसको डबल क्वाड से स्प्लिट करूंगा तो मुझे ये एरे की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कंसोल में। देखिए हर हर इसका वर्ड जो है WE एरे, इतने एरे में आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे लगा दूं रिवर्स रिवर्स मेथड, तो अब मुझे क्या ये सारे वर्ड रिवर्स हो जाएंगे एरे में। देखिए हो गए रिवर्स। और अब मैं स्प्लिट से इसको, इसे ज्वाइन से फिर से इसको ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन मेथड से जो स्प्लिट मैंने किया था और रिवर्स किया उसको फिर से। और देखिए यहाँ भी मैंने जिस जिस डबल क्वाड से मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया था, हर वर्ड मैंने स्प्लिट, तो हर वर्ड हर करेक्टर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं अब हमारा क्या हो गया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो वेलकम वर्ड को करना था ना रिवर्स। और यहाँ आउटपुट में आप देख रहे हैं ये सीरीज रिवर्स हुई, फर्स्ट पे आ गई। ठीक है, ये तो हमें नहीं चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारी जैसे स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है, अब फिर से हम वर्ड्स को रिवर्स करेंगे। अगर हम वर्ड्स को रिवर्स कर दें पूरे, अब कैरेक्टर ना रिवर्स करके, तो हमारी स्ट्रिंग इस आउटपुट फॉर्मेट में आ जाएगी जो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट str2 इक्वल टू str1 वन लेंगे हम, देखें जो वन वाली स्ट्रिंग आई, स्प्लिट। और इस बार हम वर्ड्स को करेंगे तो यहाँ पे स्पेस लेंगे। ठीक है, कि हर वर्ड हमारा टूट के अरे में आ जाए। तो अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया, देखिए अब मेरा वर्ड आ गया अरे में। अब वर्ड्स को हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स, देखिए रिवर्स हो गया। अब इनको फिर से ज्वाइन कर दें इसी डेलीमीटर जो ये हमने यहाँ पे पास किया है, इसी के साथ डेलीमीटर के साथ। तो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, ज्वाइन मेथड से सेम। तो देखिए देखिए वेलकम, वेलकम वर्ड आ गया, टू आ गया वहां पे कंसोल में, मैच कर लीजिए, बिल्कुल यही हमें चाहिए था। तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रिंग के हर वर्ड को रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया, तो ये दो लाइन और ये दो लाइन का कोड सेम है। ठीक है, सिर्फ चेंज कितना है, ये डेलीमीटर का, जो यहाँ पे स्पेस पास कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहे। तो इस तरह से कोड की डुप्लीकेसी हो रही है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन रिवर्स। ओके, इस तरह से मैंने रिवर्स बना लिया। इसमें मैं क्या पास करूंगा, एक तो स्ट्रिंग और एक डेलीमीटर। डेलीमीटर या सब स्ट्रिंग में और इजी करने के लिए आपको सब स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सब स्ट्रिंग। इस तरह से मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, रिटर्न, जो कॉपी किया, स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है तो स्ट्रिंग पहले से यूज हो रही है यहाँ पे। अब ये जो मेरा सब str है उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये फंक्शन मेरा बन गया है। अब इस फंक्शन को
मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे str तो पास हो गया पहले आर्गुमेंट में, और यहाँ पे देखिए ये पास कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या पास करूंगा, str1 पास करूंगा, और यहाँ पे एक स्पेस पास करना पड़ेगा मुझे, ब्लैंक स्ट्रिंग str1, ये हो गया। अब देखिए डुप्लीकेट जो मेरा यहाँ से यहाँ दोनों आ रहा था, इस फंक्शन ने डुप्लीकेसी भी मेरी कोड से रिमूव कर दी है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से डुप्लीकेसी भी अगर आपको कहीं पे लग रही है तो अपने प्रोग्राम में बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप इस तरह से दिखाते हैं तो इंटरव्यूअर को काफी अच्छा लगेगा ये सब। और आप अवॉइड करिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर लूप आपको कहीं पे आप सोच रहे हैं कि मैं लूप से कर दूं, लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन लूप को आप अवॉइड करिए जी, क्योंकि हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे मेथड्स हमें जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट देता है, जिनकी हेल्प से अगर हम करें तो इंटरव्यू को और भी ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपको लगता है इस तरह के वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं, तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और वीडियो आपके लिए इस सीरीज में ऐड कर दूंगा, इस तरह के जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दूसरा प्रोग्राम लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट का। तो दूसरा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं एनेग्राम का। तो एनाग्राम क्या होता है कि दो स्ट्रिंग होती है हमारी, तो उसमें पोजीशन जो कैरेक्टर्स की होती है वो तो डिफरेंट हो सकती है, वो तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कैरेक्टर होंगे वो सेम होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया मैरी और आर्मी। देखिए मैरी और आर्मी दोनों में जो कैरेक्टर हैं वो 4-4 हैं। ठीक है, और इनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, तो हमें पोजीशन को अवॉइड करना है। कैरेक्टर की लेंथ सेम होनी चाहिए और सेम कैरेक्टर होने चाहिए, तभी जाके एनाग्राम है कहलाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर दो ऐसे वर्ड या स्ट्रिंग में कैरेक्टर सेम है, सेम लेंथ है और सेम कैरेक्टर है, चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो कैरेक्टर की, ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। वो दोनों इक्वल होंगे तो उन्हें रिटर्न करना है ट्रू, तो वो एनाग्राम होगा। ठीक है, तो यही सब हमें देखना है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूं, जैसे ये यहाँ पे मैन इज एन एनाग्राम ऑफ राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैन इज एनाग्राम ऑफ राम, बिल्कुल सेम कैरेक्टर है, पोजीशन डिफरेंट है। तो इसी तरह से अब इसमें क्या लेता हूं मैं, लेट एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग ले लेता हूं मैरी, एक वेरिएबल मैंने ले लिया। अब दूसरा वेरिएबल लेता हूं y इक्वल टू आर्मी। ठीक, तो सबसे पहले मैं मैरी के लिए करता हूं, एक वेरिएबल लिया और इसमें जो x है इसको क्या कर दिया, देखिए इसमें कैप्स में जो पहला लेटर है कैप्स में है। ठीक है, अगर दूसरी आए इस तरह से और भी नाम हो इसका, मैरी जोन इस तरह से नाम हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लोअर केस में बना लेंगे, टू लोअर केस। तो ये फंक्शन होता है लोअर केस का, जिसमें लोअर में हम फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब हमें इसे एरे में बनाना है, इसके हर जो कैरेक्टर है उसको एरे में, इस वर्ड का हर कैरेक्टर को एरे में रखना है, तो स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। और स्ट्रिंग में जब भी हमें हर वर्ड में एरे में बनाना होता है तो इस तरह से ब्लैंक स्ट्रिंग देते हैं इसमें। फिर उस एरे को हमें शॉर्ट करना है, उसको शॉर्ट कर दिया शॉर्ट मेथड से, और फिर से हमें इसे ज्वाइन करके फिर से स्ट्रिंग बनाना है शॉर्टेड एरे को, और किससे, जिससे हमने स्प्लिट किया था बिल्कुल वैसे ही। एक तो ये हो गया एक्स के लिए। अब हम वाई के लिए बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की जगह y कर देते हैं, या a की जगह b स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब देखिए दोनों हो गया, यहाँ पे पहले लोअर केस हो गया, फिर उसे स्प्लिट कर दिया एरे में, एरे को शॉर्ट किया, फिर ज्वाइन करके स्ट्रिंग बना दिया। अब चल के चेक करते हैं, लेट इज एनाग्राम। अगर एनाग्राम है तो a इक्वल टू b होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रू होगा, एल्स फॉल्स। ठीक है, अब कंसोल करते हैं कि एल ट्रू आता है या फॉल्स आता है, एनाग्राम। ठीक है, अब मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, टू लोअर केस टू टॉप हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है,
2 लोअर केस होता है। देखिए ट्रू आ गया, ठीक है, ट्रू आ गया। तो ये दोनों क्या है, एनाग्राम में। अगर मैं यहाँ पे जो है एक बार और ले देता हूं, तो अब क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स आ गया। अब ये एनाग्राम नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये डुप्लीकेट कोड हो रहा है दोनों जगह, सेम सेम, सिर्फ एक्स और वाई यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो एक फंक्शन इसके लिए बना लेते हैं, कॉमन फंक्शन, फंक्शन कॉमन, कॉमन फंक्शन दे दिया, इसमें कोई स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, और फिर रिटर्न क्या होगा यहाँ से, स्ट्रिंग, ठीक है। और इतना कोड मैं यहां से ले लेता हूं और यहां पे यूज कर देता हूं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम यहां पे यूज करेंगे और यहां पे पास कर देंगे x और यहां पे पास कर देंगे y, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूं मैं, देखिए ट्रू, सही आ रहा है, सही चल रहा है। तो ये था एनेग्राम फाइंड करने के लिए कि दो स्ट्रिंग एनेग्राम हैं या नहीं है, ये चेक करने के लिए प्रोग्राम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनिक सीरीज जावास्क्रिप्ट में। तो फिबोनिक सीरीज को कैसे अचीव कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिबोनिक सीरीज होती क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 है और 1 है, तो इसमें क्या होता है, लास्ट के दो नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर मिलता है। जैसे हमारा यहाँ पे 0 और 1 है, तो यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करके हमें क्या मिला, 1, तो वो 1 थर्ड नंबर हो गया। फिर लास्ट के दो नंबर यहाँ पे ऐड हुए, 1 प्लस 1, तो हमें फोर्थ नंबर मिल गया। फिर लास्ट के दो नंबर ये हैं, 1 प्लस 2 3 नंबर मिल गया। फिर 2 प्लस 3 ऐड हुआ, 5 मिल गया। 3 प्लस 5 ऐड हुआ, 8 मिल गया। 8 प्लस 5 ऐड हुआ 13, 8 प्लस 13 ऐड हुआ 21। तो इस तरह से, ठीक है। और ये टोटल नंबर जो हमें सीरीज की जो लिमिट रखनी है कि कहां तक, वो 10 नंबर तक रखनी है। तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। लेट n1 फर्स्ट नंबर जो मैंने ले लिया यहाँ पे 0, ठीक है। n2 सेकंड नंबर मैंने ले लिया 1, क्योंकि दो नंबर तो एडिशन के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर n3 एक थर्ड नंबर ले लिया अभी के लिए। थर्ड नंबर वो है जो मैं थर्ड नंबर यहाँ पे कि दोनों के एडिशन से मुझे थर्ड नंबर निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी, कितने नंबर तक ये सीरीज जानी चाहिए, तो लिमिट ले ली है मैंने 10 नंबर तक ये सीरीज जानी चाहिए, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल, ठीक है। अब लेट एरे, मैं एरे में यहाँ पे n1 दो नंबर तो मुझे मिल ही रहे हैं, n1 एंड n2 यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे दो नंबर तो मिल गए हैं पहले, यानी कि 8 नंबर और निकालने हैं, तो वो लूप से निकालता हूँ मैं इस तरह से। लेट आई इक्वल टू 2 से निकाला मैंने, आई लेस देन लिमिट और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहां से 2 से लेके चलेगा ये, 2 से लेके 10 तक, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो n3 है, n3 नंबर है वो क्या आएगा, एडिशन n1 प्लस n2 का एडिशन, ठीक है। अब ये मुझे थर्ड नंबर मिल गया, यानी कि 0 प्लस 1 मिल गया यहाँ पे। तो अब मेरा n1 और n2 क्या हो जाना चाहिए, मेरा n1 और n2, जो मेरा n1 है ये तो n2 हो जाना चाहिए, ठीक है। तभी तो मुझे लास्ट के दो नंबर मिलेंगे, n2 n3 हो जाना चाहिए, ये मेरे लास्ट के दो नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये जो मेरा n3 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, n3 को इसको पुश करा दूंगा मैं यहाँ पे एरे में n3, ठीक। और फिर कंसोल डॉट लॉग ये जो एरे है, इसको ज्वाइन मेथड से इस तरह से स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है मुझे, स्पेस देके इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। तब मुझे एग्जैक्ट कोमा लगा के ये स्ट्रिंग मुझे मिलेगी। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, तो बिल्कुल सेम सीरीज मुझे मिल गई है। फिबोनिक सीरीज ये होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी लिमिट बढ़ा दूं कि मुझे 20 तक चाहिए, मैंने यहाँ पर लिमिट की, तो देखिए 20 तक मिल गया मुझे फिबोनिक सीरीज,
ठीक है, तो ये होता है फिबोनाची सीरीज। इस तरह से हम लास्ट के 2 नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज ए नंबर दैट इक्वल टू क्यूब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं 0, 1, 153, 370, 371, 407, ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मतलब अगर इनकी हर डिजिट का क्यूब करके हम ऐड करें तो जितना ये नंबर है सेम उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे 153 को देखिए, इसका 1 पहली डिजिट है 1, इसका क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया और सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इनका 1 का क्यूब आया 1, 5 का क्यूब आया 125 और 3 का क्यूब आया 127। ठीक है, इन तीनों को जब ऐड किया तो 53 आया। ठीक है, जब किसी नंबर के डिजिट्स का क्यूब करके उन्हें ऐड करते हैं और वही नंबर आ जाए तो उसे कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसको कैसे हम जावास्क्रिप्ट में इसका प्रोग्राम बना सकते हैं, अब ये देखते हैं। ठीक है, लेट एक्स, मैंने पहले नंबर ले लिया 153 लेके चलते हैं पहले। ठीक है, लेट, अब मैं लूंगा सम, कि मुझे सम निकालना है इसका। तो शुरू में मैंने 0 ले लिया एक वेरिएबल। लेट टेम्प एक्स, एक्स इसमें असाइन कर दिया टेम्प में, क्योंकि मुझे एक्स को चेंज नहीं करना है। एक्स को एज इट इज रखूंगा क्योंकि बाद में सम के साथ मुझे इसे कंपेयर करना पड़ेगा। अगर सम इक्वल टू है एक्स के तो वो मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अब क्या है, मैंने लिया व्हाइल लूप, टेम्प, टेम्प ग्रेटर देन है 0, तब तक ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया y इक्वल टू टेम्प, टेम्प का मैंने इस तरह से 10 से मॉडुलस निकाल लिया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिमेनिंग वैल्यू ये हमें देता है। जैसे 153 मॉडुलस 10, तो ये क्या करेगा, अब इसमें 153 ये इस तरह से हो जाएगा 115 पॉइंट। अगर हम डिवाइड करें, इसे 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 10 से ये होगा। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, ये 3, ये हमें देगा। ठीक है, तो यहां से हमें y में क्या मिलेगी, रिमेनिंग। ठीक, तो इसके ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो अब मेरा सम था, सम में ऐड कर देना है इसको, ये y को, लेकिन कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम सम में ऐड करेंगे। और यहाँ पे ये टेम्प, अब इसमें से मॉडुलस निकाल दिया, अगली बार फिर से लूप में मॉडुलस निकालेंगे तो इसे कम भी तो करना पड़ेगा उसी इससे। तो उसे कैसे करेंगे हम, टेम्प इक्वल टू पार्स इंट और यहाँ पे मॉडुलस बाय 10। मतलब जब इसमें मॉडुलस नहीं, डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 किया तो ये हो जाएगा 15.3, 15.3। और जब हम पास इंट कर रहे हैं तो ये हट जाएगा, तो अब टेम्प हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये जो हमने इस 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो मैंने आपको ये 6 में पढ़ाया था, तो उसका यूज कर लेते हैं इस तरह से, ये भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 3 बार मल्टीप्लाई करनी, यानी कि y की क्यूब निकालनी है हमें। ठीक, यहाँ पे आते हैं, कंसोल कर लेते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग x जो हमारा नंबर था शुरू में और सम। ठीक है, अब यहाँ पे इफ x इक्वल टू सम, तो कंसोल क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यस, तो ये क्या हो गया मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर इक्वल टू इसका सम जो है, एल्स में क्या करेंगे, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए यस 153 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब यहाँ पे था मेरा 407, 407 से करते हैं, यस 407 इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर मैं इसे कर दूं 409, तो देखिए नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि इसका जो क्यूब का सम है डिजिट्स का वो 793 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मॉडुलस आपको पता चल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं और यहाँ पे इसका डिवाइड करके
इसको इंट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा डिवाइड करके, इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और ये फिर से लूप में जाएगा इस तरह से। तो आई होप अगर आपको आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम किस तरह से करना है ये समझ में आ गया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम किस तरह से हम लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, पहले फैक्टोरियल क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे 5 है, 5 का हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि 5 में हर बार -1 होता रहेगा और वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे 5 है, डिसेंडिंग में आएगा, तो 5 इंटू 4, -1 हो गया 5 से, 4 आ गया, फिर 4 में से -1 आएगा इंटू 3, 3 का -1 2 होगा, तो 3 इंटू 2 और 1। ठीक है, इसी तरह से 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 का फैक्टोरियल आ रहा है 120 और 3 का फैक्टोरियल आ रहा है 6। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इसको। लेट, सबसे पहले हमने नंबर ले लिया, नंबर 5 ही ले लिया मैंने। ठीक है, फिर हमने एक फैक्ट ले लिया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में अभी हमने वैल्यू 1 असाइन कर दी है। ठीक है, फिर हम लेते हैं लूप, लूप में लेट आई इक्वल टू नंबर, हमें क्या लेना है, नंबर 5 से -1 करते चलना है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये लूप चलेगा, और i माइनस माइनस मतलब क्या है, शुरू में जो हमारा i है वो तो 5 हो जाएगा, जो भी नंबर है वो हो जाएगा, फिर ये तब तक चलेगा जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और इसमें से हर बार माइनस माइनस का मतलब माइनस माइनस 1 होता रहेगा लूप में। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं 5 का, आई मैं यहाँ पे करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करूँ, तो 5 4 3 2 1, अब ये सारी वैल्यू आ गई हैं। अब इन सब वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फैक्टोरियल आ जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे गया इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल आ रहा है कंसोल डॉट लॉग फैक्ट, ये फैक्टोरियल देख लेते हैं कितना आएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 120 फैक्टोरियल आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए पहले 1 आएगा और 1 इंटू 5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। दूसरी बार जब लूप ये मेरा एग्जीक्यूट होगा तो 5, मेरा फैक्ट क्या है 5, पहले 1 था अब 5 हो गया, 5 इंटू 4 होगा, तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 20 इंटू 3 होगा, कितना आ जाएगा 60, एंड फिर 60 इंटू 2 होगा 120, एंड 120 इंटू 1 होगा 120। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर भी ले लेता हूँ। देखिए इस नंबर का 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7, तो 7 का फैक्टोरियल कितना होगा, देखिए 5040। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, तो ये था फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह से दो स्ट्रिंग को या दो वेरिएबल्स को हम कैसे स्वैप कर सकते हैं विदाउट थर्ड वेरिएबल, बिना तीसरे वेरिएबल से लिए हुए हम दो वेरिएबल को कैसे स्वैप कर सकते हैं। स्वैप मतलब मान लीजिए एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, तो ए की वैल्यू बी में आ जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए, और हमें कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, कोई टेम्पररी वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो इसके लिए प्रोग्राम हम देखते हैं कैसे हो सकता है। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, लेट, दो वेरिएबल ले लेता हूं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ये एक वेरिएबल हो गया। अब एरे डिस्ट्रक्चरिंग अब अगर आपने पढ़ी हो ES6 में तो उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे लिया मैंने b कोमा a, b कोमा a, ये एरे लिया, और यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग से b की वैल्यू a में आ जाएगी और a की वैल्यू b में आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा एक सॉल्यूशन है एरे डिस्ट्रक्चरिंग से। तो a कोमा b यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे, और b। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, यहाँ पे देखते हैं कंसोल में,
कंसोल में ए की वैल्यू 20 आ गई, बी की वैल्यू 10 आ गई। सिर्फ एक लाइन का कोड है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया बी, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने एरे में ए, और यहाँ पे ए में असाइन कर दी वैल्यू बी की, और यहाँ से पहला इंडेक्स मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरे में ए की वैल्यू ली, दूसरे में ए में हमने बी की वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ ये जो 0 इंडेक्स है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल के हम किस में असाइन कर रहे हैं, बी में, बी में। तो क्या हो रहा है, देखिए ए के अंदर बी तो यहीं पे हमने एरे के अंदर कर दिया असाइन, और यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा हमें, ए की वैल्यू 10, इस तरह से ये सारा एक्सप्रेशन, और ए में 20 जा ही चुका है। तो इसको देखते हैं हम, देखिए सेम रिजल्ट है A20। इसी तरह से अगर कोई स्ट्रिंग हमें करनी हो, मान लीजिए ये है हेलो, ये है टेकमेंटर, ठीक है। तो टेकमेंटर हेलो आ जाना चाहिए, ए में आ गया टेकमेंटर और बी में आ गया हेलो, हो गया, ठीक है। और इसको ही मैं आपको दिखा देता हूं एरे डिस्ट्रक्चरिंग से, ए कोमा बी, बी कोमा ए, ठीक है। ये देखिए टेकमेंटर। और थर्ड वेरिएबल से तो आप जानते ही होंगे कि बिल्कुल सिंपल होता है। लेट, मान लीजिए मैंने यहाँ नहीं, इसमें ही ले लेता हूँ कोमा लगा के, यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। थर्ड वेरिएबल सी ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, सी में मैंने ए कर दिया है इंसर्ट, ठीक है। अब ए के अंदर मैंने कर दिया है बी, और बी के अंदर मैंने कर दिया है सी, इस तरह से असाइन कर दिया थर्ड वेरिएबल से। देखिए ये है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, देखिए सेम आउटपुट है। ये थर्ड वेरिएबल से, पहले दो जो थे मेरे विदाउट थर्ड वेरिएबल थे, और ये थर्ड वेरिएबल से। तो आई होप आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जावा स्क्रिप्ट में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग दैट इज सेम आफ्टर रिवर्स। अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें तो ये सेम रहेगी, ठीक है। तो ये होती है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे जाकर कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। 545 मैंने ले लिया, str इक्वल टू 545, और इस तरह से ले लेता हूँ मैं ये, ठीक है। अगर इसको रिवर्स कर दें तो ये सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट str1, रिवर्स कैसे कर सकते हैं इसको, स्ट्रिंग को, str डॉट स्प्लिट, पहले इसको स्प्लिट किया मैंने, ठीक। अब इसको रिवर्स किया एरे को इस तरह से, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो ये मेरी रिवर्स हो गई स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इफ एल्स लगाया, str इक्वल टू str1, ठीक है। अगर ये रिवर्स होने के बाद ये स्ट्रिंग सेम है दोनों, तो ये मेरी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, और अगर सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे कंसोल करता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे यस पैलिंड्रोम, और यहाँ पे कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यस पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गई है। अगर मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ 3, अब नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ से एक कोड है लाइन का पैलिंड्रोम स्ट्रिंग करने के लिए, स्प्लिट करके स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी एरे से डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट जो वैल्यू है उनको हटा सकते हैं विदाउट यूजिंग लूप। हमें कोई लूप यूज नहीं करना है, कोई फॉर लूप यूज नहीं करना है, व्हाइल लूप यूज नहीं करना है। उसके बिना हम कैसे डुप्लीकेट हटा सकते हैं किसी एरे से, तो देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, सिंपल एरे है, 2 3 4 5 6 7 2 4
ठीक है, इस तरह का एरे है 6। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कितने, देखिए 2 डुप्लीकेट है, 4 डुप्लीकेट है, 6 डुप्लीकेट है। तो कैसे हम इससे हटा सकते हैं विदाउट लूप? लूप में तो हम देखिए एक नया एरे बना देंगे, उसमें जो डुप्लीकेट आ रहा है उसे इंसर्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। विदाउट लूप हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपने मेरा ES6 का ट्यूटोरियल में सेट कलेक्शन देखा है तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, लेट माई सेट, एक सेट बना देंगे सेट कंस्ट्रक्टर से। सेट कंस्ट्रक्टर में ये एरे पास कर देंगे, कर दिया एरे पास। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूं मैं इसमें क्या आएगा। सेट क्या होता है, सेट के अंदर हम डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी एरे में इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू है तो ये इसमें रिमूव कर देता है डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे आ गया 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन 2 4 6 वो नहीं है तो इसने हटा दिया है। लेकिन अब ये देखिए सेट जो है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, एरे की फॉर्म में नहीं है, तो हमें एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम इसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट? लेट न्यू एरे इक्वल टू, इस तरह से एरे लिया और यहाँ पे देखिए स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से ऑब्जेक्ट को स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से वैल्यू स्प्रेड कर दी यहाँ पे। ठीक, और अब मैं लूंगा न्यू एरे, तो देखिए अब डुप्लीकेट हट जाएंगे और ये एरे बन जाएगा। देखिए डुप्लीकेट हटके, पहले हमारा एरे क्या था, इसको भी ले लेते हैं एक बार, कंसोल करा देता हूं, यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा आपको कंसोल में ही। ये था, अब मैं यहाँ पे देखिए लेंथ भी कम हो गई, यहाँ पे लेंथ 9 थी 6 हो गया, यानी कि 3 डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली हम सेट्स की हेल्प से इस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी एरे से। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपको सेट की नॉलेज है या नहीं है, ES6 के कॉन्सेप्ट की नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एरे दिए गए हैं, एक एरे 1 एक एरे 2। तो एरे 1 का जो वैल्यू है, मान लीजिए इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है 0, और एरे 2 की जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है 5, इन दोनों का ऐड करके एक नया एरे बनेगा। ठीक है, सेम इंडेक्स को दो एरे 1 और एरे 2 के सेम इंडेक्स को हम ऐड करेंगे और हमारे आउटपुट में एक थर्ड एरे बन जाएगा। जैसे 0 और 5 को ऐड किया तो 5 आ गया आउटपुट में, आउटपुट एरे में। फिर 1 और 6 को ऐड किया तो 7 आ गया। 2 और 7 को ऐड किया तो 9 आ गया। 4 और 2 को ऐड किया तो 6 आ गया। 1 और 1 को ऐड किया 2 आ गया। तो इस तरह से देखिए दोनों एरे के सेम इंडेक्स ऐड हो रहे हैं और एक नया एरे बन रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कमेंट हटा लेता हूँ, दो एरे हमें मिल गए इस तरह से, और आउटपुट में हमारे पास देखिए ये एरे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट एरे 3 यहाँ पे बनाता हूँ। तो एरे 1 से यहाँ पे मैप फंक्शन में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैप फंक्शन। मैप फंक्शन में पहला जो होगा हमारा वैल्यू, पहला पैरामीटर, दूसरा क्या लेंगे यहाँ पे, इंडेक्स। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे वैल्यू ऐड, कि जो हमें वैल्यू मिल रही है एरे 1 की वो तो ये मिल गई। अब एरे 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस एरे 2 और यहाँ पे इंडेक्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल एक लाइन का कोड हो गया मैप फंक्शन से। तो ये ऐड कर दिया, और जब ये ऐड करेगा तो ये किस में आ जाएगा, एरे 3 में। अब कंसोल करा लेते हैं, एरे 3। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे 5 7 9 6 2 8 13, सेम यही आउटपुट आ गया, सेम यही आउटपुट आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये है मैप फंक्शन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैप फंक्शन को अच्छे से देख लें, और ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन हुआ, रिड्यूस फंक्शन हुआ और फिल्टर फंक्शन हुआ, इनका डिफरेंस भी बहुत आता है इंटरव्यू में। तो मैप फंक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास दो एरे हैं, ठीक है, एरे 1 एंड एरे 2। हमें क्या करना है, जो एरे 2 की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका काउंट काउंट हमें फाइंड करना है एरे 1 में। कि एरे 1 का मान लीजिए 2 है, वो एरे एरे 2 में जो 2 है वो एरे 1 में कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट देखिए हमें किस तरह से लाना है। ये जो पहली वैल्यू कोलन से पहली की वैल्यू होगी, ये एरे 1 के सारी वैल्यूज हैं, 2 3 4 5 6। और कोलन के बाद की जो वैल्यू है ये है कि कितनी बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है एरे 1 में। एरे 2 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है एरे 1 में, ठीक है, उनका काउंटर। जैसे 2 जो है रिपीट हो रही है इसमें, एरे 1 में नहीं हो रही है, तो 2:0। 3 वैल्यू जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है क्या एरे 1 में? यस, वन टाइम हो रही है, तो 3:1। 4 वैल्यू, एरे 2 की फोर्थ वैल्यू जो है ये रिपीट हो रही है एरे 1 में या 2 बार हो रही है, तो उसे 4:2। और 5 जो रिपीट हो रही है एरे 2 की 5 वैल्यू जो है यहाँ पे ये रिपीट हो रही है, हाँ 3 बार रिपीट हो रही है एरे 1 में, तो 3:5:3। और 6 वैल्यू जो है ये 6 वैल्यू एरे 2 की ये कितनी बार रिपीट हो रही है? एक बार आ रही है, तो 6:1 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें आउटपुट लाना है, तो उसको देखते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैप और जो रिड्यूस और फिल्टर, इन फंक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इंटरव्यू में ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एरे 3 लेता हूँ और एरे 1 में मैप फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरे 2 लिया, एरे 2 से लिया है मैंने मैप फंक्शन, तो यहाँ पे वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन से, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, लेट टोटल ले लेता हूं, टोटल कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे आइटम 1 से अब मैं क्या करता हूँ, रिड्यूस से क्या करूंगा मैं, कि मुझे इनका काउंट निकालना है कि ये जो वैल्यू मुझे एरे 2 से जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू 2 ये एरे 1 में कितनी बार आ रही है, ठीक है। इसके लिए रिड्यूस में यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं काउंट, और यहाँ पे ले लेता हूँ वैल्यू 1, जो एरे 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और काउंट की मुझे जो वैल्यू लेनी है वो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ इनिशियल में, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ, इफ वैल्यू 2 इक्वल टू वैल्यू 1, तो काउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्लस प्लस, ठीक है। यही तो है कि अगर वैल्यू 2 यानी कि एरे 2 की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है ये अगर एरे 1 की वैल्यू से मैच कर रही है, तो काउंट तभी तो इंक्रीज होगा कि कितने टाइम्स आ रही है, वरना 0 ही रहेगा। तो यहाँ से रिटर्न कर देता हूं मैं क्या, काउंट, ठीक। अब यहाँ पे जाके हमें क्या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ये, ठीक है, एरे 2 की वैल्यू कोलन एरे 2 रिपीटेशन। तो ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं रिटर्न किया, और यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल ले लेता हूँ फॉर्मेट बनाने के लिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लिया वैल्यू 2, ठीक है, फिर कोलन, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, टोटल, जो ये वैल्यू 2 कितनी बार एरे 1 में है ये निकल के आ रहा है, ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ए प्रिंट हो गया है, हटाते हैं इसको, और यहाँ पे एरे 3, देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। आइटम 1 इज नॉट डिफाइंड, आइटम 1 मैंने यहाँ पे ले लिया जबकि एरे 1 आना था यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए 2:0 3:1 4:2 5:3 6:1 ये था। तो इस तरह से हम ये प्रोग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये जो मैंने दो, इससे पिछला भी जो प्रोग्राम बताया और ये भी बताया, इससे आपकी प्रैक्टिस हो गई है मैप और रिड्यूस की, ठीक है। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने दिया हुआ है, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रोग्राम लिखना है, एक फंक्शन लिखना है, जिससे मुझे ये ऑब्जेक्ट इस तरह के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मेरा आउटपुट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसे कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है,
कि स्टूडेंट का नाम है, देखिए पहली वाली की देखिए स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट और इसकी नेम की जो है इसको मिला के बना है, ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम से यहाँ पे ये की बनी है। दूसरी की स्टूडेंट एड्रेस पर्सनल सिटी, वो कैसे बनी है, पहले स्टूडेंट आया, फिर इसके अंदर एक की है एड्रेस, एड्रेस के अंदर पर्सनल, पर्सनल के अंदर सिटी, ठीक है, इस तरह से दूसरी की बनी है। तीसरी की कैसे बनी है, स्टूडेंट एड्रेस पर्सनल पिन कोड, तो बनी है स्टूडेंट एड्रेस पर्सनल पिन कोड, मतलब कि जब इसमें जो चल रहा है कि चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं सारी की, ठीक है, ये जितनी भी की हैं यहाँ पर इनको एक फ्लैट की बना दिया गया है, ठीक है, इनको एक फ्लैट की बना दिया गया है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो हमें फ्लैट की हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक फंक्शन या एक प्रोग्राम हमें लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अभी कैसे हम कर सकते हैं। तो इस आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा पहले रिकर्सन का, कि एक फंक्शन खुद को उसके अंदर से कॉल करता है, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रिकर्सन का, और काफी जगह ये यूज होता है। मेरी आने वाली वीडियो भी इसी पे बेस होगी, एक और मैं इसके बाद एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको रिकर्सिव फंक्शन जो होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, लेट रिकर्सिव एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है रिकर्सिव, इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करूंगा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मैं पास कर दूं, ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हुआ और इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लेट आउटपुट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जिसमें मुझे ये बनाना नया, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए सभी के सामने, सारी की के सामने ये जो स्टूडेंट है, ये ये देखिए प्रीफिक्स सभी में ऐड हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट, यहाँ भी स्टूडेंट ऐड हो रहा है, यहाँ भी स्टूडेंट ऐड हो रहा है, हर की में स्टूडेंट प्रीफिक्स ऐड हो रहा है। तो यहाँ से हम ये, और ये किसका है, ऑब्जेक्ट का नेम, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है उसका नेम है, तो यहाँ से एक नेम भी पास कर देते हैं इसका, स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम, ठीक है। अब मैं फॉर इन लूप से लेट की इन ओबीजे की निकाल लेता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूं, टाइप ऑफ ओबीजे की इक्वल टू ऑब्जेक्ट एल्स। तो यहाँ पे एक मैंने चेक लगा दिया कि अगर ये की है और इस ऑब्जेक्ट में इस की पे जो वैल्यू है अगर वो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इस लूप के अंदर, इफ लूप के अंदर आएगा, वरना एल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमें दो की मिलेंगी, फोर इन लूप से हमें दो की मिलेंगी फर्स्ट टाइम में, एक नेम मिलेगा एक एड्रेस मिलेगा, ठीक है। जब नेम मिलेगा तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब एड्रेस मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट है, तब हमारा यहाँ पे जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वैल्यू है, तो उस केस में हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देंगे इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले नेम आ जाएगा, जो प्रीफिक्स है स्टूडेंट, अंडरस्कोर लग जाएगा, और उसके बाद इसकी की, और उसके बाद इसकी वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो अभी ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है हमें, एड्रेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे, ये रिकर्सिव, देखिए फंक्शन, सेम फंक्शन के अंदर से फंक्शन फिर से कॉल करा देंगे हम, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब इसकी की कौन सी होगी, नेम और की, जो यहाँ पे नेम पास कर रहे हैं ना, पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट था, अब हम पास करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये इतना सिंपल सा प्रो फंक्शन है। अब इसके बाद मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, इस तरह से। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं यहाँ पे, और आउटपुट में हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया, और आप देख रहे हैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट सेम बना है, इसके आउटपुट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम हमने
फ्लैट की के साथ ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और आप मैच कर लीजिए। देखिए नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम राम यहाँ भी है, यहाँ भी है। स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर पर्सनल सिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है। स्टूडेंट एड्रेस मतलब सारी की मैच कर रही है, ठीक है। और कितना छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाए, सिर्फ एक रिकर्सिव फंक्शन की एक कंडीशन लगा के। इसको हमें यहाँ पे याद रखना है कि रिकर्सिव फंक्शन हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से मैंने इसको आपको बहुत इजी तरीके से बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रिकर्सिव फंक्शंस का, डेवलपमेंट के लिए भी और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन होगा इसी पे ही प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसमें भी मैं रिकर्सिव फंक्शन यूज करूंगा। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन अगर प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी, वरना आपको चैनल ढूंढने में और नाम याद रखने में बहुत दिक्कत आने वाली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है। फिर ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है जिसमें एक और हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में हमसे इस तरह का एक फंक्शन लिखने के लिए बोला जाता है कि हम कितने भी इस तरह से आर्गुमेंट पास करें, उन सबका एडिशन हमें मिल जाए, ठीक है। तो फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो मैंने इस वीडियो से पहले रिकर्सिव फंक्शन का एग्जाम्पल कवर किया है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया है, तो आप उसको देख लें। और मेरे इस तरह के जितने भी आप प्रोग्राम्स इसमें करना चाहते हैं, आउटपुट टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसे करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इस तरह के प्रोग्राम करने में, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने आपको किस में बताया, क्लोजर जब मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में पढ़ाया था आपको, तो कॉन्सेप्ट इसका दिया था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन जब हम बनाते हैं, ठीक है, उस टाइम हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे एक ऐड फंक्शन, और यहाँ पे पहले 1 और 2 के लिए बनाते हैं, 1 और 2 के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या जाता हूँ मैं, लेट ऐड, और एक एरो फंक्शन में बना लेता हूँ यहाँ पे, ये बन गया। अब इसके अंदर से रिटर्न कर दूंगा, एक एरो फंक्शन और ले लिया मैंने। आप नॉर्मल फंक्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ये रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पहला जो वैल्यू है यहाँ पे 1, तो उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर पास होगा a, दूसरा पास होगा b, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या पास कर देता हूँ, रिटर्न a प्लस बी, a प्लस बी पास कर दिया। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, तो आप देखिए अब मैं इस यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो 3 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब ये 3, अब मुझे एक और बनाना है यहाँ पे 3 और पास कर दिया। तो इसके लिए मुझे एक और रिटर्न फंक्शन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने बी को, और इस तरह से, और बी की जगह मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, सी, और यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा, प्लस सी, ठीक है, इस तरह से। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए 6 आ गया। अब मुझे एक और बढ़ाना है 4, फिर मुझे इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं दिखा रहा हूं प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इस तरह मुझे हर बार अपने कोड में चेंज करना पड़ रहा है, डी, ठीक है, अपना ये फंक्शन हर बार चेंज करना पड़ रहा है। अब मैंने रिफ्रेश किया, देखिए 10 आ गया। अब यहां तक तो मैंने कर लिया इस तरह चेंज करके, ठीक है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है, ये जो डॉटेड का मतलब है कि इसके बाद कितने आर्गुमेंट इस तरह से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए इसमें 100 जाएंगे, 50 जाएंगे, 75 जाएंगे, 69 जाएंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा मुझे फंक्शन लिखना है, तो वो फंक्शन हम अचीव कर सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन से। कैसे, कि हमें ये फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करें हम यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हम वैल्यू कर रहे थे, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न अगर b वैल्यू हमारी एम्प्टी नहीं है या अनडिफाइंड नहीं है, तो उस केस में हम ऐड a प्लस बी करेंगे, ठीक। और अगर है तो हम रिटर्न करेंगे a, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए a प्लस बी है,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये पहले देख लेते हैं कि ये क्या रिटर्न करने वाला है। मैंने इसको सेव कर दिया, ये पहले वैल्यू कर रहा था लेकिन हम यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। सेव किया तो देखिए फंक्शन आ गया एक रिटर्न होके। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल, फंक्शन को कॉल करने के लिए एक एक्स्ट्रा इस तरह से ले लेंगे जो यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 आया तो 1 यहाँ पे गया। बी, बी क्या है, बी हमने पास नहीं किया तो ये क्या है, अनडिफाइंड मिल गया यहाँ पे। तो उस केस में a प्लस बी नहीं चलेगा, सीधा a रिटर्न हो गया। ठीक, अब मैं जैसे ही यहाँ से 2 पास किया, यानी कि b पास कर दिया, तो मुझे एडिशन मिल गया। अब मैंने यहाँ से c पास कर दिया, c नहीं यहाँ पे 3 पास करूंगा, कैरेक्टर नहीं पास कर। तो देखिए 1 2 3 का एडिशन पास कर दिया। अब क्या होगा, देखिए यहां तक क्या था, ए 1 और 2 पास किया तो ए भी पास किया, ए बी बी अगर मुझे मिल गया यहाँ पे तो यहाँ पे गया, ए प्लस बी इसमें चला गया, ए प्लस बी इसमें गया, ए प्लस बी क्या हुआ, 1 प्लस 2 3 चला गया, तो ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो अब यहां तक जब ये दोबारा कॉल हो रहा है तो यहां तक ये क्या है, a प्लस बी 3 है, तो a हमारा यहाँ पे क्या हो गया 3, और एक 3 हम यहां से पास कर रहे हैं b में, तो फिर 3 मिल गया। तो यहाँ पे 3 प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब यहां तक 3 प्लस 3 6 हो गया, और यहां से हम पास कर रहे हैं कुछ नहीं, b क्या है, एम्प्टी मिल रहा है, तो उस केस में ये 6 रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम यहां से देखिए कितनी भी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं। देखिए 10 हो गया, देखिए 23 पास कर दिया मैंने, 33 हो गया, यहां से 26 पास कर दिया, 59 हो गया। ठीक है, कंसोल में यहाँ पे 59 आ रहा है। तो इस तरह से अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कितने हम आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, कितने फंक्शन, हमें इनसाइड फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये रिकर्सिव फंक्शन हमने देखिए यूज किया कंडीशन बेस्ड, और कितना सिंपल हो गया है। ठीक है, तो ये भी इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, अच्छी कंपनियों में पूछा जाता है ये भी, रिकर्सिव, कि आपको रिकर्सिव प्रोग्रामिंग और रिकर्सिव फंक्शन की नॉलेज है या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए। तो अगर आपको अच्छे से ये सब प्रोग्राम्स आपको करने हैं तो मेरी एडवांस जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिए, और आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे ये इसी तरह के सारे प्रोग्राम बनाना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे एक एरे है, इसके अंदर पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू में फिर एक एरे है 2 3, तीसरी वैल्यू में एरे, तीसरी वैल्यू में 4 5 6। देखिए इस तरह से एरे, और एरे के अंदर फिर एक एरे है और उसमें वैल्यूज हैं 4 5 6। फिर थर्ड जो मेरी यहाँ पे वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे यानी कि फोर्थ वैल्यू, यहाँ पे देखिए एरे, एरे के अंदर एरे, और एरे के अंदर एरे, फिर यहाँ पे 7 8 9 10 इस तरह से वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, इस तरह का कोई प्रोग्राम या कोड लिखना है जिससे मुझे एक फ्लैट एरे, इस तरह का एक फ्लैट एरे मिल जाए, एक सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरे को हम सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट कर लें। इस तरह का हमें कोड लिखना है। तो इसी प्लेलिस्ट में जो मैंने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया था, हाउ टू कन्वर्ट, यहाँ पे देखिए ये है, ये है 11th वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में, हाउ टू कन्वर्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट इनटू ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। तो ये मैं पहले से कवर कर चुका हूँ, बिल्कुल सेम मैं यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन यूज करने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इस इंटरव्यू क्वेश्चन को आप अपने से करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और अपने से करने की कोशिश करें, और जिन्होंने नहीं किया है वो पहले इस वीडियो को देखें जो मैं कर रहा हूँ अभी, और फिर ये 11th वीडियो अगर आपने नहीं की है तो इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, एफ स्मॉल फंक्शन रिकर्सिव। रिकर्सिव मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया,
ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर ले और इसके अंदर पास करता हूं मैं ये मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ पे मैंने पास कर लिया मल्टी डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा, ये मिल गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास एरे है इसको लूप में मैं इस तरह से चलाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पे होता है एरे डॉट फॉर ईच, लूप चलाने के लिए फॉर ईच मेथड एक होता है जावास्क्रिप्ट में। तो ये हमें 1 बाय 1 वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इस तरह से। ये देखिए लूप में चल गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरी वैल्यू जो वैल्यू है वो एक एरे है, इफ, तो इसमें देखिए एरे, एरे देखिए यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे आ रही है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे एरे डॉट इज एरे, यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूं तो ये मुझे ट्रू देगा। अगर ये एरे होगा तो ये मुझे ट्रू देगा, अगर ये मेरा एरे नहीं होगा तो फॉल्स देगा, एल्स में चले जाएंगे। जब मेरे पास यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास 1 बाय 1 ये फॉर ईच लूप चलता है तो 1 आया सबसे पहले, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आई, तो इज एरे, क्या ये 1 एरे है? नहीं है, तो वो एल्स में चला गया। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, न्यू एरे। ठीक है, न्यू एरे। तो जब ये मेरे पास एक सिंगल वैल्यू है तो मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा पुश मेथड से इस तरह से वैल्यू। और जब मेरे पास देखिए यहाँ पे 1 आया, ठीक है, 1 आया फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे पुश हो गया। और जब सेकंड वैल्यू आई इसकी 2 3, 2 3 यहाँ पे चेक होगा, इज एरे एरे है, तो उस टाइम पे हमें ये रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, ये वैल्यू चली गई और फिर से यहाँ पे जाएगा ये, और फिर जब दोबारा ये यहाँ पे गया फॉर ईच में आया तो अब इसकी वैल्यू आएगी 2। अब 2 यहाँ पे आया तो 2 यहाँ पे आने पे ये एरे नहीं है तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। दूसरी बार में फॉर ईच में आएगा यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे चेक होगा, 3 भी एरे नहीं है तो 3 यहाँ पे जाके इसमें पुश हो जाएगा न्यू एरे में। फिर जाएंगे यहाँ पे थर्ड जो वैल्यू है 4 5 6, 4 5 6 जब यहाँ पे आया तो फर्स्ट टाइम एरे मिला तो ये रिकर्सिव में चला गया। फिर ये देखिए रिकर्सिव में फिर आया यहाँ पे, तो रिकर्सिव में 4 5 6 फिर से एरे मिला, फिर यहाँ पे चला गया। अगली बार जब आएगा तो यहाँ पे फॉर ईच में हमें मिलेगा 4, तो 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा पुश से न्यू। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन से ये होगा। अब मैं जाके इसको कंसोल कराता हूँ, console.log, ये हुआ। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये फ्लैट एरे यहाँ पे बन गया है, और पहले ये एरे था। इसको भी मैं कंसोल करा लेता हूँ, आप डिफरेंस देख लेना किससे कैसे मैंने कन्वर्ट किया है इसको। ये देखिए इस तरह के एरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे को मैंने यहाँ पे फ्लैट एरे में इस तरह से सिंगल डायमेंशनल एरे में चेंज कर दिया है। ये देखिए, ठीक, तो ये था रिकर्सिव फंक्शन जो मैं कवर कर चुका हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए भी किस तरह से ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है और किस तरह से एरे के लिए वर्क करता है। तो आई थिंक अब आपको रिकर्सिव फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनीज में पूछे जा चुके हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें इंटरव्यू से पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया इंटरव्यू का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक ये मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, देखिए एक एरे है हमारे पास, तो हमें एरे के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर को शॉर्ट करना है, निगेटिव नंबर को शॉर्ट नहीं करना है। निगेटिव नंबर जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे -1 है तो -1 जीरो इंडेक्स पे, तो जीरो इंडेक्स पे रहेगा। फिर 1 2 3, -4 4 इंडेक्स पे है तो 4 इंडेक्स पे रहेगा। 3 इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 3 पे रहेगा। तो अपनी पोजीशन जो है निगेटिव वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। शॉर्ट कौन सा होगा? पॉजिटिव वैल्यू। आप यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या होने वाला है, -1 यहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद देखिए शॉर्ट 2 कहाँ पे था, 2 यहाँ पे था और ये शॉर्ट होके 1 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, और 4 देखिए यहाँ पे था, -4 उसी इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे, और 2 भी वहीं पे है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रोग्राम ऐसा लिखना है, ऐसा कोड लिखना है कि प्रोग्राम टू शॉर्ट ओनली पॉजिटिव नंबर्स ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हमें करना क्या है। तो मैं आप बता देता हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या। हम इसमें करेंगे, इस एरे से, जो हमारा एरे है, इससे हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर निकाल लेंगे, एक नया एरे बना लेंगे और उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इस एरे को, जो हमारा एरे है, इसको लूप में चलाएंगे और जहां जहां पॉजिटिव नंबर की वैल्यू आएगी हमारी, उसको हम शॉर्टेड पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूं यहाँ पे, शॉर्टेड। ये शॉर्टेड फंक्शन बना लिया, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ शॉर्टेड फंक्शन और इसमें ये एरे पास करता हूँ। यहाँ पे पास करूंगा तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा, मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे इससे पॉजिटिव नंबर निकालता हूँ। डॉट फिल्टर मेथड, फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0। अब हम पॉजिटिव नंबर में 0 भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो अगर लेना है हमें तो इक्वल टू कर सकते हैं, मैं नहीं ले रहा हूं तो इस तरह से करता हूं। अब इसको शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे शॉर्ट मेथड होता है इंटीजर को शॉर्ट करने के लिए a, b, a - b, इस तरह से। ठीक है, इंटीजर को शॉर्ट करने के लिए। ठीक, अगर इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन, और इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं a, b और रिटर्न a - b। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे शॉर्टेड पॉजिटिव पॉज, तो शॉर्टेड पॉजिटिव अरे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं इसको आपको देखिए कंसोल करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और इसको भी कंसोल कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, शॉर्टेड इज नॉट एग्जिस्ट, शॉर्टेड पॉज, लाइन नंबर 14। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये ठीक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखिए एरे, ये एरे में सारा पूरा एरे आ गया। दूसरा देखिए शॉर्टेड आ गया, 2, 6, 9, 10 सारे पॉजिटिव नंबर शॉर्टेड हो गए। अब मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, यहाँ पे फॉर लेट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, जो मेरा एरे था AR। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एल्स में अगर पॉजिटिव नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ले लेता हूँ शॉर्टेड एरे इस तरह से, और एक ले लेता हूँ लेट j इक्वल टू 0। अब शॉर्टेड एरे में मैं क्या करूंगा कि अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसमें पुश करूंगा वैल्यू, कौन सी वैल्यू, शॉर्टेड पॉजिटिव, जो पॉजिटिव शॉर्टेड मिल रहे हैं ये, और इसकी वैल्यू किससे, j प्लस प्लस। j प्लस प्लस मतलब j अभी 0 है तो शॉर्टेड से ये उठाएगा, इस शॉर्टेड से 0 इंडेक्स का, और प्लस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ शॉर्टेड एरे डॉट पुश, इसमें क्या जाएगा, निगेटिव वैल्यू है या 0 है तो एज इट इज वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न में शॉर्टेड एरे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिलेगा, जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा लेट शॉर्टेड एरे रिजल्ट, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको देखिए कंसोल करूंगा, यहाँ पे मैंने कंसोल कर दिया, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा शॉर्टेड हो गया ये एरे, जो चाहिए था निगेटिव, देखिए उसी इंडेक्स पे है जहां पे निगेटिव होना चाहिए, लेकिन देखिए 14 जो वैल्यू थी, 40 वैल्यू जो थी वो पीछे चली गई है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पहले आ गई, 6 आ गई, 9, 10, तो पॉजिटिव शॉर्ट हो गया, लेकिन निगेटिव अपने जिस इंडेक्स पे है वहीं पे। तो यही हमें करना था। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम कोई भी अरे के अंदर पॉजिटिव, अगर निगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव को कैसे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम निगेटिव को भी, अगर पॉजिटिव को एज इट इज रखें तो निगेटिव को शॉर्ट कर सकते हैं, सेम इसी तरह। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है।
और यहाँ पे मैंने लेट ऑफ लगाया है। अगर आप फॉर ऑफ फंक्शन, फॉर ऑफ लूप नहीं जानते हैं तो फॉर लूप भी लगा सकते हैं। लेंथ, उसमें आपको लेंथ लेनी पड़ेगी, अरे डॉट लेंथ। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और ये सभी इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे गए, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एरे, यहाँ पे एरे है। ठीक है, इसके अंदर एक आईडी है, एक एलिमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे आईडी देखिए, यहाँ पे आईडी जो है यहाँ पे डुप्लीकेट है। जैसे 1 है वो 2 बार है, 2 है वो भी 2 बार। तो हमें करना क्या है इसमें, जो यहाँ पे एलिमेंट की है, यहाँ पे एक एरे है 1 2, यहाँ पे एक एरे है, यहाँ पे है 3 4। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें डुप्लीकेट आईडी रिमूव करनी है। आईडी एक ही रहेगी और एलिमेंट अगर मान लीजिए डुप्लीकेट है तो उसके एलिमेंट दोनों को मिला के एक एरे बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने देख लिया है किस तरह से। तो आउटपुट मेरा क्या होना चाहिए, आउटपुट मेरा ये होना चाहिए कि आईडी 1 हो और एलिमेंट में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, आईडी 2 हो गया और एलिमेंट ए बी सी हो गया, आईडी 3 ए 2 बी। ठीक है, तो यानी कि जो आईडी हमारी 1 और 2 है वो डुप्लीकेट रिमूव हो गई है और उनके एलिमेंट जो हैं, जो डुप्लीकेट के एलिमेंट थे वो एक साथ आ गए हैं, सारे कंबाइन हो गए। यहाँ पे देखिए जैसे 2 भी यहाँ पे डुप्लीकेट था तो ए और बी और सी एक साथ आ गए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे तो ये देखना है अभी। यहाँ पे देखिए कंसोल में भी अभी हमारा ओरिजिनल एरे किस तरह है ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एरे के अंदर पहले ऑब्जेक्ट में आईडी 1 और एलिमेंट इस तरह से, फिर एलिमेंट में एरे इस तरह से आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको करेंगे हम रिड्यूस मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड, तो मैं ओरिजिनल एरे डॉट रिड्यूस मेथड। अब रिड्यूस मेथड में क्या होता है कि एक तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया और यहाँ पे मिलेगी मुझे 1 बाय 1 एंट्री। मतलब ये जो एरे है मेरा, इसमें पहली एंट्री इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ आइटम, आइटम ले लिया और इसको एरो फंक्शन मैंने बना लिया इस तरह से। एरो भी बना सकते हैं, फंक्शन भी ले सकते हैं आप, इस तरह से बन। और ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे होती है, इनिशियल वैल्यू। ठीक, लेट इक्वल टू यहाँ पे रिड्यूस्ड एरे मैंने ले लिया कि जो भी यहाँ पे आएगा रिड्यूस एरे आएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अगर मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए, अगर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर आइटम डॉट आईडी अगर है, टर्नरी ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर आइटम मेरे पास है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे आइटम कर देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, ये आइटम इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने सीधा सीधा आइटम इंसर्ट कर दिया। तो आइटम के अंदर हमारा क्या था, आइटम के अंदर जो पहली बार आएगा आईडी हो गया और एरे हो गया। ठीक है, अगर ये आइटम नहीं है, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अगर आइटम नहीं है इस केस में, इसको तो एल्स कर दिया मैंने, एल्स पार्ट। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आइटम आईडी है, अगर नहीं है तो सीधा सीधा आइटम इसमें इंसर्ट हो गया, है तो यहाँ पे आईडी आ गई। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर, इसके अंदर आईडी है, आईडी के अंदर क्या आएगा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इस तरह से एलिमेंट्स। और एलिमेंट के हम अंदर हमें पुश करना है, मतलब जब ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम आईडी होगा, तो मतलब कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और दोबारा उस आईडी आ रही है तो वो डुप्लीकेट आ रही है। तो हम पुश करेंगे एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर हम पुश करेंगे। यहाँ पे देखिए स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने यूज किया है, आइटम डॉट एलिमेंट्स, आइटम डॉट एलिमेंट्स, ये हो गया। और जब हमारा आइटम नहीं होगा तो यहाँ पे ये सीधा सीधा आइटम इनिशियलाइज हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए मैं इसको कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग
रिड्यूस्ड एरे। ठीक है, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे इशू आ गया है। ओके, ये रिटर्न भी करना पड़ेगा, मैंने रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ फिर से। देखिए अब क्या है, आप देख रहे हैं, एक बार मैं जो मुझे आउटपुट चाहिए ना फाइनल एरे, उसे भी ले आता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग ठीक है, अब देखिए जो मेरा रिड्यूस एरे था इसमें 1 2 3 इस तरह से आ रहा है जिसकी आईडी थी, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 2। ठीक है, ये इंडेक्स आ रहा है और यहाँ पे आईडी आ रही है। तो अब मुझे इस, और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, एरे के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस एरे को, तो यहाँ पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज अगर हम निकाल लें, फाइनल एरे, फाइनल एरे 1। ठीक है, अब देखिए अब हम कंपेयर करेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, यही हमें चाहिए था। देखिए एरे 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, और यहाँ पे देखा यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी आ रहा है। तो ये हमें अचीव करना था। तो बेसिकली आप देखेंगे जितने भी प्रोग्राम हमसे पूछे जाते हैं वो हमारे 4 मेथड के लिए पूछे जाते हैं कि हमें इनबिल्ट मेथड ये आते हैं यूज करने, नहीं आते। ठीक है, तो वो मेथड्स होते हैं, यहाँ पे हमारा रिड्यूस यूज हुआ है, तो रिड्यूस, मैप, फॉर ईच और फिल्टर। अगर आपको इन 4 मेथड्स पे कमांड है तो आप ये प्रोग्राम इजीली कर लेंगे, और इंटरव्यू में इन्हीं को कि आप इनको अच्छे से यूज कर पाते हैं या नहीं, इसीलिए ही हमसे ये पूछा जाते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप इन 4 मेथड पे कमांड कर लेते हैं तो ये प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आप इनको अच्छे से कर लें, मेरे जितने भी प्रोग्राम मैं सीरीज में बना रहा हूँ ये प्रैक्टिस के लिए काफी है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, और ये कंपनीज में एमएनसीज में पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चन ही हैं, और अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आपको फिर मैप, रिड्यूस, फिल्टर, इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर इंटरव्यू क्वेश्चंस। वेलकम फ्रेंड्स, अब मैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है कि मेरे पास एक ओरिजिनल एरे है, जो मेरा जो एरे गिवन है यहाँ पे देखिए, इसमें 0 आ रहा है कि 1 0 2 3 0 0, तो 0 3 टाइम्स 0 आ रहा है। तो हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में, हमें ये करना है कि जितनी बार भी 0 आए वो मैं सारी वैल्यू में लास्ट में ले आऊं। यहाँ पे देखिए मैंने हर जगह से 0 जहां भी था, आउटपुट में आप देखेंगे आउटपुट एरे में तो 0 जितने भी थे वो लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, 3 0 थे तो तीनों लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है प्रोग्राम इसके लिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगा इस पे, और जहां जहां 0 आ रहा होगा उस 0 को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, उसे डिलीट करे, जैसे मैं डिलीट करूंगा उसके लास्ट में मैं 0 को एरे के लास्ट में इंसर्ट कर दूंगा, पुश कर दूंगा, तो वो लास्ट में पहुंच जाएगा। आइए फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसके लिए। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन शिफ्ट 0 एट लास्ट। शिफ्ट 0 एट लास्ट मैंने एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे ओरिजिनल एरे इसमें पास कर दिया, तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एरे। अब इसकी लेंथ से एक लूप चला लेता हूं मैं इस तरह से, लेट आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अब देखिए मैं रिवर्स में चला रहा हूँ लूप यहाँ पे। रिवर्स में कैसे, कि जितनी भी लेंथ होगी, मान लीजिए लेंथ जो है इसकी 10 है, तो 10 से लूप चलेगा, यानी कि 10 माइनस 1 9 से लूप चलेगा 0 तक। इस तरह से मैं करने वाला हूँ इसको, और ये आपको अभी पता चल जाएगा क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ।
ये हुआ। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, ये जो एरे में वैल्यू है, ठीक है, एरे में वैल्यू है, अगर वो 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं वैल्यू डिलीट करूंगा। डिलीट कैसे करेंगे हम? एरे डॉट स्प्लाइस एक मेथड होता है, स्प्लाइस आई, आई मतलब कौन से इंडेक्स पे 0 हमें मिल रहा है, और 1 के एक ही हमें एलिमेंट डिलीट करना है। डिलीट तो मैंने कर दिया। अब इसमें क्या है, मैं एक, अब मुझे 0 पुश भी करना पड़ेगा, इंसर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये लास्ट में इंसर्ट करता है पुश 0 इस तरह से, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न एरे। ठीक, ये हो गया। अब मुझे इसको कंसोल भी करा लेना है, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे करा लेता हूँ, रिटर्न हो रहा है तो क्या आने वाला है देखते हैं आउटपुट। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आउटपुट में देखिए सारी 0 लास्ट में आ रही हैं, ये 0 लास्ट में आ रही हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने एक लूप चलाया, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, लेंथ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 है, तो 8 माइनस 8 से लेके 0 तक ये लूप चलेगा। पहले 8 आया, ठीक है, 8 इंडेक्स पे 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर 7 पे, फिर 6 पे, इस तरह से जहां भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो 8th इंडेक्स से लूप चला, तो 8th एक बार आ गया, दोबारा 8th नहीं आएगा। तो मान लो 8th पे ही 0 आ गया, तो वो 0 लास्ट में ही डिलीट किया, लास्ट में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और 7 पे 0 आया तो 8th पे पहुंचा दिया, फिर 7 नहीं आएगा, 6 आएगा। इसलिए मैंने रिवर्स इसमें लूप लिया है। तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन थोड़ा ट्रिक थी इसके अंदर। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछा गया था इंटरव्यू में क्वेश्चन। और अगर आपको ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर इंटरव्यू क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट एरे है, और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है नेम, स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मान लीजिए उसके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे हैं। तो हमें आउटपुट में ये चाहिए कि जिसके मार्क्स का एवरेज सबसे ज़्यादा है वो हमें ऑब्जेक्ट इससे फेच करना है, ठीक है। यहाँ पे मोहन का जो एवरेज है मार्क्स के, टोटल जो उसके सब्जेक्ट के मार्क्स का जो एवरेज है, वो बाकी राम, श्याम और कृष्णा सभी से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आउटपुट में ये आया है। तो ये हमें लाना है आउटपुट में। तो अब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिड्यूस मेथड से, रिड्यूस मेथड यहाँ पे मैंने लिया, और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसका एवरेज ज्यादा है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आइटम, ठीक। आइटम मीन्स 1 बाय 1 इस तरह से, पहली बार में ये आइटम आएगा, ये हो गया, ठीक। लेट रिड्यूस्ड एरे, रिड्यूस्ड एरे हो गया। अब क्या निकालना है मुझे, इसके अंदर आइटम मुझे यहाँ मिल गया। अब इस आइटम के जितने भी, पहला आइटम मान लीजिए मिला है, इस आइटम का मुझे जो मार्क्स है इनका एवरेज निकालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मुझे इसका सम चाहिए सभी का, आइटम डॉट मार्क्स, और यहाँ पे भी रिड्यूस मेथड मैं यूज करूंगा। यहाँ पे एक सम लूंगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा मार्क्स में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो सम की दूंगा मैं 0, ठीक। और यहाँ पे रिटर्न करूंगा मैं सम प्लस इक्वल टू मार्क्स, मार्क, ठीक है। तो सम 0 है, 0 में पहली बार में ये मार्क्स 70 ऐड हुआ, 70 फिर 60 ऐड होगा, इस तरह से सारा एडिशन मुझे मिल जाएगा। तो लेट टोटल मुझे मिल गया है, एक टोटल मुझे मिल गया। जो टोटल मुझे मिल गया है, तो अब मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। एवरेज कैसे निकालूंगा, लेट ए बी जी टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट
और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, वो है आइटम मार्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एवरेज। अब जिसका एवरेज सबसे ज्यादा है, ये कैसे करेंगे? अब ये फर्स्ट का एवरेज आया मान लीजिए, अब इसे कंपेयर कैसे करना है? तो मैं यहाँ पे दो चीजें ले लेता हूँ। एक चीज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या रो ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे काउंट 0। तो यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, रिटर्न करूंगा, काउंट अगर छोटा है, लेस देन है एवीजी से, ठीक है, एवीजी से लेस देन है अगर काउंट, तो मेरा यहाँ पे मैं देखिए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रो, रो में क्या आएगा, रो में मेरा ये आइटम आ जाएगा, ठीक है, और काउंट में मेरा आ जाएगा एवीजी। और अगर ये लेस देन नहीं है काउंट से, ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है एज इट इज यहीं पे आ जाएगा, ये रिटर्न हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिड्यूस जो मेरा एरे है इसे कंसोल करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे गया ब्राउजर, काउंट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ये आएगा ऑब्जेक्ट डॉट काउंट। ठीक है, ये काउंट डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट काउंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया फिर से, अब यहाँ पे देखिए काउंट, यानी कि जो हमारा एवरेज आ रहा है 75.6 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए मोहन, मोहन का इतना आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मोहन का ही एवरेज जो है मार्क्स का वो सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे देखिए मैं मार्क्स कंसोल डॉट लॉग में एवीजी जो एवरेज मार्क्स है उसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए 73, 73.6, 75.6, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे मोहन है जिसका 75.6 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए रो में मोहन और मोहन के मार्क्स ये आ गए हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है, आउटपुट चाहिए हमें इस तरह से, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारी रो है इस तरह से हम खोल कर सकते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बिल्कुल आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हम अगर एवरेज जिसका भी जिस भी स्टूडेंट का एवरेज सबसे ज्यादा है उसका ऑब्जेक्ट फेच कर सकते हैं। ठीक है, दोनों देखिए रिड्यूस मेथड के अंदर रिड्यूस मेथड मैंने यूज किया हुआ है। ठीक, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी इनबिल्ड मेथड का यूज किए हुए। मैंने अपनी सीरीज में इनबिल्ड मेथड का यूज करते हुए स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में कि हमने इनबिल्ड मेथड का यूज कर लिया और हमने उसके थ्रू रिवर्स कर दी, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि विदाउट यूजिंग इनबिल्ड मेथड कैसे करोगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लूप चलाया जिसमें हम पूरी लेंथ निकालते हैं, और लेंथ से मतलब डिक्रीमेंट ऑर्डर में लूप चलाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक बार फॉर लूप ले लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू str डॉट लेंथ -1। ठीक है, -1 क्योंकि जीरो से लेके जीरो इंडेक्स से लेके शुरू होता है तो इसलिए -1 किया। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और लेट str या rev_str कर दिया, रिवर्स स्ट्रिंग इस तरह से ले लिया। ठीक है, अब इस rev_str में मैं यहाँ पे इस तरह से प्लस कर दूंगा, स्ट्रिंग आई। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा किसको, rev_str। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो गई, जो हेलो जावास्क्रिप्ट था और यहाँ पे हो गया है
बिल्कुल देखिए टी जो था पीछे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे कंसोल में आप देखिए रिवर्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हम विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इनबिल्ट फंक्शन से हम जब रिवर्स करते थे उसमें कैसे करते थे कि पहले उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करते थे इस तरह से, फिर हम रिवर्स करते थे, रिवर्स, फिर उसको ज्वाइन करते थे, ज्वाइन। ठीक है, तो यही होता है कि हमने इनबिल्ट मेथड से मतलब कोई प्रोग्राम करके दिखा दिया और फिर प्रोग्रामर हमसे इंटरव्यू में हमसे पूछा जा सकता है कि विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, किस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोज। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करना है हमें कि हमें 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं, और वो ऐसे प्रिंट करने की जैसे हर हर सेकंड होगी तो एक नंबर प्रिंट होगा। मान लीजिए एग्जांपल कि यहाँ पे 1 सेकंड होती है तो 1 प्रिंट होगा, 2 सेकंड होती है तो 2 प्रिंट होगा, 3 सेकंड होगी तो 3 प्रिंट होगा, इस तरह से 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के टाइमर जो फंक्शन होते हैं हमारे, सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट की हेल्प से। तो आइए करते हैं इसको। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल में पहला आर्गुमेंट इसमें होता है फंक्शन, एक फंक्शन लेता है और ये फंक्शन कितने कितने टाइम बाद बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमें हर सेकंड पे प्रिंट करना है, तो हर सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए 1000 मिली सेकंड यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिए लेट आई इक्वल टू 1 और यहाँ कंसोल डॉट लॉग आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए हर सेकंड क्या है, वन वन प्रिंट होगा और फिर उसका इंक्रीमेंट प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6। अब लेकिन हमें 5 6 भी प्रिंट होगा, उससे आगे प्रिंट होता जाएगा। अब हमें इसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल भी करेंगे। तो यहाँ पे इंटरवल ले लिया मैंने, एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया इसको। तो सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्यों ले रहे हैं हम, सेट टाइम आउट में भी एक पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन होता है, और ये कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, 5000 मिली सेकेंड में, मतलब 5 सेकेंड के बाद। 5 सेकेंड के बाद हम क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल, और क्लियर इंटरवल में ये इंटरवल पास कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इसके बाद प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या किया है कि जो इंटरवल है, ये इंटरवल, ये इसकी आई की इंक्रीमेंट वैल्यू हर एक सेकंड पे प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे देखिए 5 सेकंड होगा तो क्लियर इंटरवल से जो इंटरवल हमारा सेट था, इस इंटरवल को ये यहाँ पे क्लियर कर देगा, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, बंद कर देगा इसको। अब ये इंटरवल हमारा सेट इंटरवल चलना बंद हो जाएगा 5 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक ही ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम टाइमर फंक्शन को लेके। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए एक और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ओरिजिनल अरे, एक गिवन अरे है यहाँ पे, जिसमें देखिए वैल्यू में देखिए ए बी इस तरह से दिया हुआ है। ए जो दिया हुआ है ये 3 टाइम्स है, 3 बार ए आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी जो सी है वो 2 बार आ रहा है और डी 1 बार आ रहा है। तो हमें आउटपुट अरे जो चाहिए, जो हमें आउटपुट अरे चाहिए वो ये चाहिए कि जो भी हमारा जिसका भी काउंट ओड में आ रहा है, ओड नंबर, वही हमें चाहिए। जैसे ए 3 बार आ रहा है तो ए कोलन 3, 3 क्या है उसका काउंट है। डी 1 बार आ रहा है, ठीक है, डी कोलन 1, तो डी का काउंट 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी, अगर बी और सी भी हमारे आते तो इस तरह से आते, इस तरह से ऐसे, लेकिन ये इवन है तो हमें इवन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओड। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसको, ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले हम यूज करेंगे रिड्यूस मेथड, रिड्यूस मेथड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इस मेथड में हम लेते हैं यहाँ पे
पहला तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दूसरा हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, हम वैल्यू ले लेते हैं इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली इस तरह से ब्लैंक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे होती है, ठीक है। अब हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, देखिए अब इसके साथ इसका काउंट रिटर्न करना है, ठीक है, इसके साथ इसका काउंट रिटर्न करना है। तो उससे पहले मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे जाके क्या किया कि ऑब्जेक्ट में मैं रखता हूँ इसका वैल्यू। अगर ये वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ पे इस तरह से, और मैं जाता हूँ यहाँ पे एल्स में, अगर वैल्यू मेरे पास है, मान लो अभी फर्स्ट टाइम नहीं होगी, तो यहाँ पे इसका काउंट सेव कर दूंगा कि अभी फर्स्ट टाइम 1 होगा, ठीक है। जब यहाँ सेकंड टाइम वो वैल्यू मिलेगी तो इसका काउंट मैं कर दूंगा प्लस प्लस, इस तरह से, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे लेट रिड्यूस्ड एरे, तो लेट रिड्यूस एरे को मैं अब कंसोल करके दिखाता हूँ कि किस तरह का फॉर्मेट हमारा बन गया है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कंसोल में आप चेक कीजिए इस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ए का भी काउंट आ रहा है, बी का भी आ रहा है, सी का भी आ रहा है, डी का भी आ रहा है, ठीक है, इवन भी आ रहा है, ओड भी। अब हमें क्या चाहिए था, सिर्फ ओड वाला चाहिए था। तो ओड वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, यहाँ पे यूज करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करेगा इसको, जो की वैल्यू की फॉर्म में हमारा ये ऑब्जेक्ट है उसको एरे की फॉर्म में, वैल्यूज की फॉर्म में हमें दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास कर दिया। तो इसको भी मैं आपको पहले कंसोल करके दिखा देता हूँ। यहीं पे मैं जाता हूँ कि अब ये क्या हो गया है, कंसोल करके आप देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से देखिए चेंज हो गया है, एरे की फॉर्म में आ गया, और एरे में जो की वैल्यू थे वो भी वैल्यू ही एरे में आ गई, ठीक। अब मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर फिल्टर लगा देता हूँ, फिल्टर मेथड इस पे, फिल्टर मेथड, ये मैंने फिल्टर मेथड इस पे ले लिया और इसमें फर्स्ट आइटम मुझे मिलता है यहाँ पे, और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ कि आइटम, जो मेरा आइटम आ रहा है, आइटम में देखिए यहाँ पे ये पहला आइटम आया, तो पहले आइटम में 0 इंडेक्स पे तो ए है और 1 इंडेक्स पे काउंट है, तो हमें काउंट चाहिए इवन और ओड के लिए, तो हमने 1 पे, और इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ओड है, तो वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट ओड, ओड एरे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको मैं देखिए आपको करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखिए दो वैल्यू, दो एरे रह गए हैं, ओड वाले रह गए हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं है। अब इस फॉर्मेट में मुझे लगाना है, इस फॉर्मेट में मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड लगा देता हूँ फिर से, मैप, मैप में मुझे आइटम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा, यहाँ से मैं फॉर्मेट रिटर्न कर दूंगा, कैसे, आइटम प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कोलन, और यहाँ पे तो आएगा आइटम जैसे है, यहाँ पे लूंगा 0, और यहाँ पे लूंगा मैं 1, और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए बिल्कुल सेम मेरा जो जो भी मुझे आउटपुट चाहिए था वो सेम मुझे मिल गया है। अब देखिए ये जो मेरा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे रिड्यूस, फिल्टर और मैप, तीनों मेथड इसमें मेरे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन हमारा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जहां ये तीनों मेथड यूज हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों, मान लीजिए आपसे पूछा कि डिफरेंस क्या है रिड्यूस, फिल्टर और मैप में, आपने डिफरेंस बता दिया, उसके बाद आपको ये इस तरह का प्रोग्राम दे दिया, ठीक है। अगर आपको अच्छे से रिड्यूस, फिल्टर और मैप आता है तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता और आपने डेफिनेशन बता दी है कि डिफरेंस बता दिया नहीं है, तो आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें सारे कवर हो जाए, रिड्यूस, फिल्टर और मैप, तो वो पूछे जाते हैं जनरली इंटरव्यू में।
ओके। और अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें एक इनपुट एरे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो पहली देखिए आइटम है यहाँ पे टाइप और वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ABC और ABC, जो टाइप आ रहा है वो 2 बार आ रहा है और XYZ 1 बार आ रहा है। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए कि जिसका भी टाइप सेम हो, ठीक है, की भी बोल सकते हैं इसको, जिसकी भी की या टाइप सेम हो, उसकी जो वैल्यूज हैं वो एक एरे में आ जाए एक साथ, और जो सिंगल है उसकी भी वैल्यू एरे में सिंगल आ जाए। इस तरह से हमें ये बनाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो वही हमारा रिड्यूस मेथड इसमें यूज होगा। रिड्यूस मैंने यूज कर लिया, और रिड्यूस में 2 पैरामीटर यहाँ पे लेते हैं, एक एक्यूमुलेटर होता है और एक हमारा आइटम होता है, ठीक है, करंट आइटम जो इसमें आता है, और ये रिटर्न भी करता है। तो फंक्शन है तो रिटर्न। देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट, एक अभी ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर एक्यूमुलेटर के अंदर आइटम डॉट टाइप अगर नहीं है, नोट लगा दिया, ठीक है। नहीं है तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा ब्लैंक एरे। पहले मैंने ब्लैंक एरे कर दिया, बहुत आसान हो जाएगा इससे ब्लैंक एरे करने से। फिर दूसरी बार मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा इसमें वैल्यू आइटम डॉट वैल्यू। देखिए सिर्फ इतना करना है, रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं एक्यूमुलेटर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा लेट रिड्यूस्ड एरे, ठीक है। अब इसको मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं इसको रन करूंगा। मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे पहले वाला जो यहाँ पे टाइप था ABC आ गया, बिल्कुल ABC हमें चाहिए, यहाँ पे ABC आ गया। और देखिए एरे के अंदर यहाँ पे 1 2 3 7 9 1 2 3 7 9 आ रहा है, और XYZ यहाँ पे देखिए की XYZ बन गया, और एरे में 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या किया, रिड्यूस जो मेथड है इससे हमने एक यहाँ पे एक्यूमुलेटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, वैल्यू ली थी इसकी ब्लैंक। यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लिया कि अगर इसके अंदर ये की ABC की नहीं है, मान लीजिए ABC की नहीं है, तो वहां पे पहले हमने ABC की पे क्या ब्लैंक एरे सेट कर दिया, ABC की पर ब्लैंक एरे सेट कर दिया। फिर इसके बाद ABC की पर हमने पुश कर दी वैल्यू। अब जितनी भी वैल्यू यहाँ पे टाइप ABC आएगा, कितनी भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, कितनी भी वैल्यू आ जाए वो यहाँ पे इंसर्ट होती जाएंगी। अब मैं देखिए एक और लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने एक और ले लिया यहाँ पे ABC, ठीक है, इस तरह से ABC। अब देखिए देखिए एरे में 3 वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी आएंगी यहाँ पे इसमें पुश होती जाएंगी वैल्यू, और फिर मैंने रिटर्न कर दिया एक्यूमुलेटर यहाँ पे। बहुत सिंपल। तो ये था इंटरव्यू का प्रोग्राम जो पूछा जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। तो अगर आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एरे डुप्लीकेट दिया है, मतलब जिसमें वैल्यू कुछ डुप्लीकेट है, तो हमें डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ से रिमूव करनी है। तो मैंने इनबिल्ड फंक्शन का यूज करके, सीरीज में पहले ही इसका वीडियो बना रखा है कि इनबिल्ड फंक्शन का यूज करके कैसे हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और विदाउट यूजिंग लूप, वो था विदाउट यूजिंग लूप का हमें यूज नहीं करना था, इनबिल्ड फंक्शंस का यूज करना था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनबिल्ड फंक्शन का यूज नहीं करेंगे रिमूव करने के लिए एलिमेंट को। यहाँ पे हम अपना लूप चलाएंगे, लूप के थ्रू हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, मतलब विदाउट यूजिंग इनबिल्ड फंक्शंस हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अरे से रिमूव करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लेट यूनिक एरे
यू आना चाहिए यहाँ पे, यूनिक। ओके, यूनिक एरे, एक मैंने यूनिक एरे ले लिया और यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगा दूंगा मैं, आई ऑफ डुप्लीकेट, वैल्यू ले लेता हूँ इसको, आई को वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि ये जो वैल्यू है मैं चेक करूंगा क्या इसमें एग्जिस्ट कर रही है। जैसे इंडेक्स यहाँ पे होता है, इंडेक्स ऑफ चेक करता है कोई वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ट्रिपल इक्वल टू -1, ठीक है। अगर -1 मतलब -1 है तो वो वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर 0 है 1 2 है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ, अगर एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू पुश कर दूंगा अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस तरह से। और इसको मैं कंसोल करा लेता हूं, console.log, ये देखिए 1 2 3, ये कितना इजी प्रोग्राम था। यहाँ पे देखिए मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया है। अब इसकी जगह हम ये भी इंडेक्स ऑफ नहीं आपको पता है तो ये भी लगा सकते हैं हम, इंक्लूड्स, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें। इंक्लूड्स मतलब इसमें ये वैल्यू है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा, फॉल्स के लिए निगेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए, ये देखिए, तो लूप की हेल्प से विदाउट यूजिंग इनबिल्ड फंक्शनलिटी, जैसे सेट का हमने यूज किया था डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे लूप का यूज करके हम डुप्लीकेट इस तरह से रिमूव कर सकते हैं किसी भी एरे से। बहुत ही आसान इंटरव्यू क्वेश्चन था ये, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी सीरीज आपको अच्छी लग रही है इंटरव्यू की क्वेश्चंस की, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी। हेलो फ्रेंड्स, अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस इनपुट में देखिए एक एरे असाइन किया हुआ है इस एरे में, और यहाँ पे एक साइज वेरिएबल दिया है, साइज इक्वल टू 4। इससे क्या मतलब है और हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए इसमें जैसे वैल्यू यहाँ पे 4 वैल्यू हो गई, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 4 वैल्यू, मतलब 12 वैल्यू इसके अंदर है टोटल। तो हमें क्या करना है, साइज 4 दिया है तो फर्स्ट 4 की जो वैल्यू है उनको ऐड करना है, ठीक है, उनका सम निकालना है। फिर नेक्स्ट जो हमारी 4 है उनका सम निकालना है, फिर उसके बाद जो 4 है उनका सम निकालना है, ठीक है। और इन तीनों के सम में से जो भी मैक्सिमम सम होगा वो हमें एज ए आउटपुट चाहिए। तो मतलब कि हमारा जो साइज 4 है ये क्या है, एरे को हमें चंक में डिवाइड कर लेना है 4 के, और जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पे उनका जो एडिशन सम होगा वो मैक्सिमम होगा, वो हमें आउटपुट में यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि लूप के थ्रू हम इजी तरीके से कैसे इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर लूप मैंने लिया, लेट आई ऑफ इनपुट, तो फोर ऑफ वैल्यू में क्या मिल जाएगा हमें, आई में। अब 1 बाय 1 वैल्यू यहाँ पे मिलती जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक लेट, यहाँ पे हमने एक काउंट ले लिया इक्वल टू 0, एक मैक्स ले लिया इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने लिया एक j इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए काउंट में प्लस, पहले हम काउंट करेंगे, प्लस इक्वल टू i, ओके। ये जो काउंट है इसमें ये i ऐड होता चला जाएगा जो भी वैल्यू हमारी आएंगी। इफ, अब हम यहाँ पे देखेंगे j इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 मीन साइज, अगर j साइज के बराबर हो गया, साइज के बराबर हो गया यानी कि 4 हो गया, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक कंडीशन लगाएंगे, इफ मैक्स लेस देन काउंट, ठीक है। जो हमारा काउंट अभी तो इनिशियली 0 है और यहाँ पे ऐड होके जो आया है 4 टाइम्स तक ऐड होके जो आएगा, अगर ये मैक्स लेस देन है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स में काउंट की वैल्यू असाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर हम जो हमारा j होगा उसको 0 असाइन कर देंगे, और काउंट जो होगा हमारा उसको 0 असाइन कर देंगे, और यहाँ पे j प्लस प्लस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करेंगे मैक्स जो हमें वैल्यू चाहिए थी।
अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे 40 मिल रहा है, 40। तो मैं यहाँ पे जाके अब इसको आपको console.log करके भी दिखाता हूँ कि 40 कैसे मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जब हमारा फर्स्ट टाइम 4 वैल्यू हमारी ऐड हुई तो वहां पे मैक्स 0 था और 4 वैल्यू जो शुरू की 4 वैल्यू थी इनका सम क्या था 35। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे 10 4 14 और यहाँ पे 19 में ये हो गया 14 और 19 हमारा हो गया 14 और 19 33 और 2 35। तो इनका सम हमारा क्या हो गया 35। ठीक है, अब 35 जो मैक्स 0 है, काउंट यहाँ पे 35 हो गया तो 0 तो कम है काउंट से, तो यहाँ पे मैक्स क्या हो गया 35। अब नेक्स्ट में यहाँ पे काउंट 0 हो गया, फिर से यहाँ पे देखिए लूप चलेगा और नेक्स्ट 4 वैल्यू का एडिशन होगा। इन 4 वैल्यू का एडिशन आया 34। तो यहाँ पे कंडीशन में देखिए मैक्स 35 है और काउंट आया है 34। तो 34 तो बड़ा नहीं है मैक्स से, मैक्स छोटा नहीं है, मैक्स तो 35 है। कंडीशन फेल हो गई, यहाँ पे नहीं जाता है और मैक्स को अपडेट नहीं करता। मैक्स में अब भी 35 है। ठीक है, यहाँ पे काउंट फिर से 0 हो जाता है। ठीक है, और जे भी यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है और फिर से लूप चलेगा यहाँ पे और फिर लास्ट की जो 4 वैल्यू है इनका एडिशन होगा, इनका एडिशन आता है 40। अब यहाँ पे देखिए 40 से 35 कम है तो यहाँ पे मैक्स में क्या अपडेट हो जाता है 40 और लास्ट में हमें क्या मिलता है यहाँ पे 40। तो ये था, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम इसका और भी मैं एक तरीका और है कि चंक से, उसमें आपको हो सकता है मेथड याद ना हो। ठीक है, कि चंक हम बना लें इसका 4 जितना भी हमें साइज मिले उसका चंक बना लें और फिर उनका एडिशन करें। चंक बन के एक एक एरे बन जाएगा तो एरे का एडिशन उनमें करें और उनके अंदर हम डिफरेंस निकालें। ये भी एक सॉल्यूशन है इसका, मैंने आपको इजीएस्ट सॉल्यूशन दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन जिस तरह लूप में मैंने बताया बहुत ही आसान कर दिया है बिल्कुल इसको। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो।